सोचो अगर दुनिया के दो सबसे खतरनाक हॉरर विलन्स एक दूसरे के सामने आ जाए, एक जो दिमाग को कंट्रोल कर सकता है तो दूसरा तुम्हारे डर से जिंदा रहता है। पेनीवाइज वर्सेस वेकना, क्या होगा अगर दोनों की लड़ाई हो जाए? कौन जीतेगा इनमें से? ये सिर्फ एक फाइट नहीं, ये है डर और दिमाग को कंट्रोल करने की जंग। तो वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो बात करें पेनीवाइज की बैक स्टोरी की, तो पेनीवाइज कोई नॉर्मल क्लाउन बिल्कुल भी नहीं है। एक एंशिएंट कॉस्मिक एंटिटी है जो कि हजारों सालों से जिंदा है और ये दुनिया में आया है बस एक काम के लिए, लोगों के डर पर जीने के लिए। और पेनीवाइज का असली रूप किसी ने नहीं देखा है। पेनीवाइज अपना शेप चेंज कर सकता है, ये हर इंसान के सामने आता है उसके सबसे बड़े डर के रूप में, और इसी वजह से ये सभी इंसानों के लिए अलग अलग होता है। ये ज्यादातर छोटे बच्चों का शिकार करता है क्योंकि छोटे बच्चों का डर काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। और एक और डेंजरस बात, अगर तुम उससे डर जाते हो तो तुम ऑलरेडी हार चुके हो। तो बात करें वेकना की स्टोरी की, तो वेकना पहले एक नॉर्मल लड़का था जिसका नाम था हेनरी क्रील। लेकिन बचपन से ही इसके पास एक अजीब सी साइकिक पावर थी। ये लोगों के दिमाग को पढ़ सकता था और उनके सीक्रेट्स देख सकता था। अब धीरे धीरे इसे इंसानों से नफरत होने लगी क्योंकि इसने सबके डार्क साइड्स देख लिए थे। और एक पल ऐसा आया जब इसने अपनी ही पावर से अपनी ही फैमिली को मार दिया। उसके बाद उसे एक सीक्रेट लैब ले जाया गया जहां उसकी पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हुआ। फिर आखिर में उसे एक दूसरी दुनिया में भेज दिया गया और वहीं पर वो धीरे धीरे बदल गया और बन गया वेकना। अब वो लोगों के दिमाग में घुसकर उन्हें उनके पास्ट के ट्रॉमा से टॉर्चर करता था, और जब वो आखिर में टूट जाते थे तब वो उन्हें मार देता था। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो वेकना वो मॉन्स्टर है जो तुम्हें बाहर से नहीं अंदर से तोड़ता है। एक तरफ है पेनीवाइज जो तुम्हारे सबसे बड़े डर को रियलिटी बना देता है, शेप शिफ्ट करता है और तुम्हें साइकोलॉजिकली ब्रेक करता है। तो दूसरी तरफ है वेकना जो सीधा तुम्हारे दिमाग में घुसकर तुम्हारे पास्ट के ट्रॉमा और गिल्ट को यूज कर तुम्हें कंट्रोल करता है। पेनीवाइज की पावर डिपेंड करती है तुम्हारे डर पर, जितना बड़ा डर उतना स्ट्रांग वो। लेकिन वेकना वो तो तुम्हें बिना छुए मार सकता है, सिर्फ माइंड कंट्रोल से। तो डिफरेंस सिंपल है, पेनीवाइज बराबर फियर मैनिपुलेशन और वेकना बराबर माइंड डोमिनेशन। लेकिन अगर बात हो अल्टीमेट पावर्स की तो इसमें पेनीवाइज ज्यादा डेंजरस है क्योंकि इसका असली फॉर्म समझना भी भाई इम्पॉसिबल है। सोचो एक अंधेरा डायमेंशन, वेकना खड़ा है आंखें बंद, वो पेनीवाइज को फील कर रहा है, वो उसके माइंड में घुसने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ मिलता ही नहीं है क्योंकि पेनीवाइज का दिमाग कोई इंसानी दिमाग है ही नहीं। और शायद इसी वजह से वेकना की पावर उस पर काम ही ना करे। अचानक हवा में एक हंसी गूंजती है, पेनीवाइज सामने आता है लेकिन एक क्लॉन के रूप में नहीं, एक ऐसे रूप में जो वेकना की समझ से बाहर है। वेकना पहली बार कंफ्यूज होता है और यही इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। वेकना अटैक करता है, वो पेनीवाइज के दिमाग में घुसने की कोशिश करता है और इस बार उसे कुछ ऐसा मिलता है जिसकी उसने उम्मीद ही नहीं करी थी। एक अंधेरा, एक खालीपन, एक इनफिनाइट स्पेस। और फिर वेकना को पहली बार खुद डर का एहसास होता है क्योंकि जो वो देख रहा था वो किसी इंसान का दिमाग नहीं बल्कि एक कॉस्मिक हॉरर है। बस उस मूवमेंट पर ही गेम चेंज हो जाता है। वेकना जो दूसरों को तोड़ता था आज खुद टूटने लगा था और पेनीवाइज धीरे से कहता है, नाउ आई नो योर फियर। बस उस मूवमेंट पर ही वेकना का खेल खत्म हो जाता है। दोस्तों, वेकना बेशक बहुत ज्यादा पावरफुल है लेकिन है तो इंसानी ओरिजिन का, और इंसान है तो डर तो होगा ही। जबकि पेनीवाइज तो एक ऐसी एंटिटी है जिसका असली फॉर्म समझना ही मुश्किल है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।